ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और घंटा बजा दें। जिंदगी में जब लक्ष्य को पाने की लगन लग जाए तो सफलता भी नए मुकाम पर चमका देती है। 9वीं में 2 बार फेल हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने ऐसा ही इतिहास रचा है। जैसे तैसे 39% अंकों के साथ बैचलर की डिग्री ली। अचानक पढ़ने का ऐसा जुनून हुआ कि लक्ष्मण सिंह ने न सिर्फ पीएचडी की बल्कि देश में सबसे ज़्यादा 11 विषयों में यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा दिया। दरअसल रिजल्ट में उतार चढ़ाव के बावजूद मुजफ्फरनगर के डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ने अपने जज्बे, लगन और परिश्रम से नया इतिहास लिखा है। बोहरन लाल के छोटे पुत्र लक्ष्मण जब कक्षा 9वीं में 2 बार फेल हुए तो परिवार के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। परिवार ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा का प्राइवेट फॉर्म भरवाकर उनका हौसला बढ़ाया। 12वीं पास कर एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के उपरांत लक्ष्मण ने दिल्ली के जेएनयू में चीनी और स्पेनिश भाषा ऑनर्स कोर्स में दाखिल लिया। यहाँ भी उन्हें निराशा ही मिली। जेएनयू से ली उच्च शिक्षा विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी लक्ष्मण ने हार नहीं मानी और डीयू में स्नातक करने की ठान ली। पहले साल में 2 विषय में फेल होने के बाद भी तीसरे साल में जेएनयू से मास्टर एंड इंटरनेशनल रिलेशन की प्रवेश परीक्षा पास करने में कामयाब रहे। बड़ी मुश्किल से बीए की डिग्री 39% मार्क्स से पास की। इसके बाद जेएनयू में आर्ट्स एंड एस्थेटिक का एंट्रेंस टॉप कर मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके बाद लक्ष्मण सिंह ने पढ़ाई को लेकर ऐसा जुनून पैदा हुआ कि दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से दलित राजनीति विषय पर वर्ष 2009 में एमफिल तथा नेपाल की दलित कला पर वर्ष 2016 में पीएचडी कर सभी को चौंका दिया। उन्होंने संकल्प लेकर यूजीसी नेट परीक्षा में नया इतिहास रच दिया। अब इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। लोक निर्माण विभाग जयपुर में अनुवादक अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह का इरादा अब 25 विषयों में यूजीसी नेट एग्जाम पास करने का है। कैसी परीक्षा है जिसे पास करने के बाद ही आप किसी महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये उच्च शिक्षा में घुसने की एक प्रारंभिक कड़ी है, एक प्रारंभिक परीक्षा है। तो और इसको यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा संचालित किया जाता है और हर साल लाखों बच्चे यूजीसी नेट की परीक्षा देते हैं, जिसमें से कुछ ही हजार सफल होते हैं। आप कई बार जो है कितने विषयों की जानकारी है इसमें आपकी? मैंने 11 विषयों में यूजीसी नेट की परीक्षा पास की है, जो कि भारत में रिकॉर्ड है। जो मेरे से कम वाला है वो सिर्फ 6 विषयों में है। तो मैंने इंडियन कल्चर में नेट की परीक्षा पास करी, डांस, ड्रामा, परफॉर्मिंग आर्ट में जेआरएफ पास किया। इसके अलावा मैंने पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, अरब कल्चर, इस्लामिक स्टडीज़, बुद्धिस्ट स्टडीज़, जैन स्टडीज़, गांधीयन स्टडीज़ में भी नेट पास किया है। एंथ्रोपोलॉजी में मेरा नेट की परीक्षा 5 नंबर से रह गई थी, नहीं तो 12 विषय हो गए होते। इस बार भी मैंने कंपैरेटिव रिलीजन का एग्ज़ाम दिया था, तो वो भी पास हो ही जाएगा, तो मेरे 12 विषय हो जाएंगे। लेकिन 11 विषयों में भी मेरे पास यूजीसी नेट है। तो अगर हम, क्योंकि ये हायर एजुकेशन में घुसने का एक पहले की परीक्षा है, तो उस हिसाब से देखें तो मतलब ये भारत में एक रिकॉर्ड है और इतनी बार किसी ने भी परीक्षा पास नहीं की है। अच्छा, आप इतने विषयों में आपने जो है नेट क्वालिफाई किया है, तो क्या शुरू से ही आपका जो है स्ट्रॉन्ग इसी तरह था या फिर कुछ नहीं था? हाई स्कूल से लेकर इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। मैं जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मैं 9th क्लास में मैं 2 बार फेल हुआ था। फिर मैंने 10वीं प्राइवेट करी और बड़ी मुश्किल से मैं बीए कर पाया। मैं जेएनयू गया फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने, तो मैं 2 बार जेएनयू में ड्रॉप आउट हुआ। उसके बाद मैंने मेरठ यूनिवर्सिटी से प्राइवेट फार्म भरा, तो वहाँ भी मैं फेल हो गया। फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मैं फेल हुआ। बड़ी मुश्किल से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए कर पाया, तो मुझे बीए करने में 6.5 साल लगे। 3 यूनिवर्सिटी बदली और मैं शुरू में बहुत ही फिसड्डी विद्यार्थी था। तो मेरा यही कहना है कि कभी भी हौसला हारना नहीं चाहिए और पढ़ाई करते रहना चाहिए। आगे युवाओं को क्या संदेश दें?
मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि पढ़ाई का मकसद हमेशा नौकरी लेना ही नहीं होना चाहिए। ज्ञानोपार्जन करने के लिए, अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए भी आपको पढ़ना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप किसी एक विषय में फेल हो रहे हैं या कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे, तो बहुत सारे क्षेत्र हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर का उदाहरण है, वो तो 10वीं फेल था और उसके बावजूद वो भारत का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी बना। तो ज़रूरी है कि आप अपनी क्षमताओं को पहचानें और उसी विषय में या उसी क्षेत्र में आगे बढ़ें। और इसके अलावा मैंने JNU का जो एंट्रेंस है वो सबसे ज़्यादा विषयों में पास किया है। मैंने 51 बार JNU जो भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है उसका एंट्रेंस दिया और 31 बार उसे पास किया है अलग अलग विषयों में, जो कि एक रिकॉर्ड है। बस अब कोई पूछ सकता है कि आपने इतनी बार एंट्रेंस क्यों दिया, तो बस मुझे ये था कि मैं देखना चाहता था कि मुझे कितना ज्ञान है, कितनी नॉलेज है। तो इसी वजह से कि मैं अपनी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इतनी बार मैंने एग्ज़ाम दिया और UGC नेट की परीक्षा दी। भाषा अधिकारी के तौर पे काम करता हूँ और दिल्ली में मेरी नियुक्ति है। आपका नाम? मेरा नाम लक्ष्मण सिंह है और अभी मैं एक टूर पे निकला हुआ हूँ। मैं पिछले 45 दिन से घूम रहा हूँ नेपाल में, क्योंकि मेरी PhD नेपाल के दलित समाज की कला के बारे में है। तो मैं 30 दिन वहीं था, तो मैं वहाँ अध्ययन कर रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पूरा बिहार की सोसाइटी वगैरह के बारे में स्टडी करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। वापसी मुझे दिल्ली जाना है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मूलतः मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश का हूँ। घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब चार दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन।